मिल गई मिल गई मिल गई। आ जाओ भैया, लेकर आना पड़ेगा। ले आओ, बहुत सुपर फ्रेंडली है। गोदी में लेकर आ जाओ, क्योंकि अपन जहाँ पे बारिश नहीं आ रही वहां पे बैठ के काम फटाफट कर लेंगे। और देखो, आपको देख के थोड़ा सा वो, चाय बेबी, चाय बेबी, इधर आई इधर आई, ये ले चाय, जल्दी जाओ। हाँ जाओ जाओ, हाँ 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 जाओ चाय। वाओ, गुड गर्ल, थैंक यू भानु दीदी, थैंक यू सो मच। सो अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आज चाय के साथ में क्या हो रहा है। तो बारिश के मौसम में चाय का नाम तो हर कोई लेते हैं, पर इस समय हम आपको बताने वाले हैं कि चाय रानी के साथ में होने क्या वाला है। यहाँ ले ले, यहाँ पे छाया, यहाँ पर, इधर, ये इधर। सो ये जो चाय है, ये इंदौर शहर की एक बहुत बूढ़ी श्वान है, और इतनी बूढ़ी हो गई कि ज्यादा चलती फिरती नहीं है। और ये उनके बेटे आ गए बिस्किट, कि मम्मा के साथ क्या हो रहा है। ये बेटे आ गए कॉफी, कि मम्मा के साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आए हैं सियाराम भैया, और सियाराम भैया को क्यों बुलाया गया है? भैया पहले तो इसको फ्लावर्स दे के दोस्ती करिए और फिर अपने काम पे लग जाइए। बस अब आप चालू कर दीजिए अपना काम। ये बिस्किट भी सोच रहे हैं कि मम्मा के साथ क्या होने वाला है। चलिए, तो अब चलिए भैया, करिए आप चालू। तो देखिए फॉलोअर्स, इस वीडियो के अंदर में गौर फरमाने वाली बात यह है कि हालांकि हम चाय की करवा रहे हैं ग्रूमिंग, क्योंकि इनके नाखून इतने बढ़ चुके हैं और ये बुढ़ापे की उम्र में चल रही हैं। बुढ़ापे के शरीर में नाखून की कटाई करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। नेल्स की ट्रिमिंग रहेगी तो बारिश के मौसम में इन्हें फंगस इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये कम चलती हैं तो इनके नाखून घिसते नहीं हैं, इसी कारण से इनके नाखून बड़े होते जा रहे हैं। तो अभी चाय के नेल्स भी ट्रिम होने वाले हैं और इनके ईयर की क्लीनिंग भी होने वाली। भैया वो बैग थोड़ा साइड में कर लीजिए। अब आपसे एक मुद्दे की बात कर लें कि देखिए फॉलोअर्स, डॉगिटाइजेशन मिशन पिछले 8 सालों से रात दिन सुबह शाम जो मेहनत कर रहा है ना, आपको एक ही बात समझा रहा है कि जब तक डॉग्स की काउंटिंग नहीं होगी और जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, कितना ही कुत्ता दिखा दो, कितने ही कुत्ते की नेल्स कटिंग कर दो और कितने ही कुत्तों की ईयर्स क्लिप कर दो और ईयर क्लीन कर दो और कितने ही डॉग्स की अडॉप्शन करा दो, जब तक स्टरलाइजेशन के लिए डॉग्स की काउंटिंग नहीं होती है और जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होती है, ना तो डॉग बाइट बंद होने वाला है और न ही डॉग की पॉपुलेशन काबू होने वाली है। तो आप गौर फरमाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस शुरू हुआ था ना डॉग बाइट के मसले को लेकर, वो शुरू हुआ था 2025 के 15 जुलाई 2025 से। अब आज तारीख हो गई है 22 जून 2026। केस के अंदर में आप देखेंगे तो जस का तस मामला है। उल्टा 5 जगह से कुत्ते को उठाने का आदेश भले ही आ गया, लेकिन क्या डॉग्स की काउंटिंग हुई? क्या पब्लिक अवेयरनेस हुई? और आप ही बताइए कि डॉग की पॉपुलेशन को सॉल्व करने के लिए काउंटिंग करना आवश्यक है कि नहीं? और आप ही बताइए कि डॉग बाइट को काबू करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस करना आवश्यक है कि नहीं? पर आप नोट करेंगे कि देश के समस्त डॉग रिलेटेड पेजेस हैं, एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वापस से रेस्क्यू दिखा रही है और सिर्फ वापस से यही बता रही है कि इधर कुत्ते को खाना नहीं खिलाने दे रहे थे, इधर डॉग फीडर के साथ में मारपीट हुई और हमने जाकर के एफआईआर करा दी। तो क्या आप बताइए कि इस तरीके के जो प्रयास हैं सिर्फ, हाँ जी ये एक रह गया भैया, नहीं वो ब्लड लाइन पास में उसकी। अच्छा वो आप डिसाइड कर लीजिए फिर। बहुत ब्लड लाइन सारी पास में होती है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही बड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, फिर ब्लड आ जाएगा ना। हाँ, अब ये पहले एक बार आप पिंक कलर देखिए। हाँ ब्राउन वाला कट कर सकते हैं। हाँ जी पिंक वाला नहीं कर। ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा नेल हो रहा है इनका। बस और इसको प्यार भी करते जाओ जब तक, क्योंकि इसको ना प्यार बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हाँ,
अब हम ये बोल रहे हैं, बात सुनिए फॉलोअर्स ध्यान से, डिविएट मत हो जाना इस मुद्दे से। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कुत्ता काटेगा, और कुत्ता काटेगा तो कुत्ता पिटेगा, कुत्ता पिटेगा के अलावा डॉग फीडर भी पिटेगा। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप लोग देखिए, वॉच करिए, सोशल मीडिया पे चल रहे हर पेज को देखिए, सोशल मीडिया पर चल रहे हर एनिमल पेज को आप देखेंगे ना, इनका कंटेंट देख करके आप समझ जाएंगे कि इन लोगों ने पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेन सॉल्यूशन है उस पर ना तो पहले कभी काम करा, न डॉगिटाइजेशन मिशन के बारे में अपने अपने फॉलोअर्स को बता करके इस मिशन के साथ में जोड़ा, और न अभी भी पब्लिक अवेयरनेस की आवाज उठा रहे हैं। ये रेस्क्यू दिखा दिखा करके आप लोगों से पैसा जरूर ले रहे हैं, पर क्या रेस्क्यू कर देने से डॉग की पॉपुलेशन या डॉग बाइट कम होगा? आप इस बात को क्लियरली समझिए। और मुझे पता है इस पेज पर ऐसे कई लोग हैं जिनकी खुद की अपनी एनजीओज हैं, मुझे पता है इस पेज पर ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने अपने पेजेस चल रहे हैं, लेकिन डॉगिटाइजेशन ईमानदारी के साथ में ये सवाल पूछ रहा है, आप बताइए कि कैसे सॉल्यूशन आएगा बिना काउंटिंग के और बिना पब्लिक अवेयरनेस के? हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं कि एक कुत्ता दिखाया, उसको रेस्क्यू करा, उसकी तबीयत ठीक करी और फिर ताली बजवाई, पैसे लिए और घर चले गए। हमको पब्लिक अवेयरनेस और डॉग काउंटिंग के बिना ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि आज चाय के सामने तो हम खड़े थे तो हमने इनके नखून कट करा दिए, लेकिन ऐसे कई डॉग हैं पूरे देश में जिनको ईयर इन्फेक्शन होता है, जिनके नेल्स बड़े हुए होते हैं, जिनको स्टरलाइजेशन नहीं होता है, जिनके बच्चों को बोरे में फेंक दिया जाता है। ऐसे डॉग्स की मदद कैसे होगी? हम अवेयर हैं, हम सेंसिटाइज हैं, तो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन देश में हम बात कर रहे हैं झुमरी तलैया में बैठी हुई उस मादा श्वान की जिसका नाम है लाडो। उस मादा श्वान की नसबंदी कैसे होगी जब तक पूरे देश में नसबंदी केंद्र नहीं खुलते? 2001 में दिखाओ इसका नाम, देखो आप, इतना मैल निकला है बेचारी की कान में से। कितने दुख और परेशानी में ये जीव जीते हैं, कितनी तकलीफ में जीते हैं, और बिना कंप्लेन करे। बताइए भैया, देखो ऑयल के जैसे, और इनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको हॉर्न सुनाई बहुत तकलीफ देता है, लेकिन जब तक लोग जानवर के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे ना, तब तक हॉर्न भी बजाएंगे, पेड़ भी काटेंगे, पटाखे भी जलाएंगे, शोर शराबा भी करेंगे। तो पूरी प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन आता है कि आप पब्लिक अवेयरनेस करा करके नागरिकों को शालीन बनाइए, संवेदनशील बनाइए। हमारे जो फेलो सिटीजन है उनके साथ में हमें जीने योग्य भारत तभी मिलेगा। देखो अभी तक थोड़ा और है। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, हम इसके भारी समर्थन में हैं, क्योंकि वो भी ऐसी कान की जैसे यहाँ सफाई हो रही है ना, वैसे उस सिस्टम की सफाई करने उतरे हुए हैं। और इस देश को ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है जो सिस्टम की बिल्कुल बढ़िया झाड़ू लगा करके सफाई कर दे, क्योंकि बात सिर्फ कुत्ते की नहीं है। बताइए तो एक बार इसका गंदा कान कैसा दिखता है। तो बात सिर्फ सिस्टम की सफाई की इसलिए है क्योंकि यदि शिक्षा में सफाई हो गई ना, यदि शिक्षा के अंदर में सिस्टम बदला और हमें शिक्षित नागरिकों का देश मिला, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मजे आ रहे हैं उसको? इसके फ्लावर्स इसके पास रख दो ना। तो देखिए, हम बोल रहे हैं आपको बात कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा के साथ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स अपने आप आते हैं। इसीलिए हम कॉकरोच जनता पार्टी के भारी समर्थन में, ऐसा हमें एक आंदोलन का सख्त आवश्यकता थी। हमें कई लोगों ने बोला था कि मैडम इंसानों का तो कुछ होता ही नहीं, कुत्तों का क्या होगा? तो अब यदि इंसानों का कुछ हो गया ना, तो कुत्तों का भी हो जाएगा। क्यों भाई? सही बोल रहे हैं ना? अब इसीलिए आप एक बात और गौर फरमाइएगा कि हमारे देश की जितनी भी पशु कल्याण संस्थाएं हैं, बताइए, हो ये पशु कल्याण संस्थाएं क्या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हैं कि नहीं हैं? पूछिए और वॉच करिए इस चीज को, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वही आएगा जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत रखता है और दम रखता है। तो देखिए, वॉच करिए कि देश की जो पशु कल्याण संस्थाएं हैं
क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हैं? और यदि समर्थन में खड़ी हैं तो अभिजीत दिपके जी के आंदोलन में जंतर मंतर पे जाके खड़े हुए सब लोग और वहां जाकर के उस आंदोलन का समर्थन करें। हम इंदौर से कर रहे हैं। हम हमारे 5,45,000 फॉलोअर्स को फेसबुक पर आमंत्रित करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आवाज उठाइए, क्योंकि शिक्षा मूलभूत अधिकार है। जितना भोजन पानी है ना, उतना शिक्षा भी अधिकार है। और यदि शिक्षा के अंदर में किसी भी तरीके का करप्शन होता है तो वो किसी को भी मंजूर नहीं है, हमें तो मंजूर नहीं है। चाय, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी गर्ल? आर यू अ हैप्पी गर्ल? कितना मजा आ रहा है उसे, या? अब हमें एक थैली भी चाहिए जिसके अंदर में हम इस सिस्टम के कचरे को उठा करके प्रॉपरली डिस्पोज कर दें, क्योंकि ये जो सिस्टम का कचरा है यदि इनके कान से निकला और यहाँ जमीन पे आ गया तो कुत्ते का तो जीवन आज सुधर जाएगा पर देश की तकदीर बिगड़ी हुई रहेगी। ये एक बहुत ही फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था। जो भी इस बात को समझ रहे हैं वो ये समझेंगे कि हमें पूरी तरह से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बस इधर से समस्या उठाई और इधर फेंक दी। समस्या को उठा करके जड़ पे काम करना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच चाय भैया। एक बार नेल्स फिर से चेक कर लीजिएगा प्लीज। और एक काम छोटा सा और, इनके जो पॉज के बीच में कई बार इन्फेक्शन होता है ना बारिश के दौरान, तो उसका क्या रीजन होता है और आपको कुछ इसके लिए कुछ क्लीन करना है, टिप देनी है। कई आपने सुना ना पॉज में होता है बारिश में। हाँ लिक्विड बीटाडीन आता है। जी हाँ, लिक्विड बीटाडीन वो लगाने से हाँ अपना कॉटन के स्वैब लेना, कॉटन स्वैब लेकर लिक्विड बीटाडीन लेके इनके जो पॉज होते हैं उसे थोड़े थोड़े दिन में क्लीन करते रहें। फिर अपना सेवलॉन है, हाँ सेवलॉन से भी आप साफ कर सकते हैं। सो सेवलॉन या लिक्विड बीटाडीन से समय समय पर 15-20 दिन में यदि आप इनको क्लीन करते रहेंगे तो बारिश में इनको जो पॉज में इन्फेक्शन होता है उससे आप बचाने में इनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू चाय एंड फॉलोअर्स। जो बात बोलिए वापस से ध्यान से सुनना, 2-3 बार वीडियो सुन लेना। एंड हाँ, सब्सक्राइब टू द पेज, गो टू द होम पेज एंड सब्सक्राइब। समझिए बात, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।